ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नवंबर 2021 के उनसे रिलेटेड है। और इसमें हम उसी तरतीब से ही चलेंगे जैसे हम पिछले मंथ्स के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस तरतीब से हम उनको लेके चल रहे थे उसी तरतीब से चलेंगे कि पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड उनको करेंगे। ये हमारे पास लिस्ट है जिन जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना है। तो हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और उसके पहला जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे वो रैंकिंग है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। पाकिस्तान का जो CPG 2020 में जो रैंक है वो कौन सा है, वो 9th है। तो ये सवाल जो है आपने याद रखने की कोशिश करनी है। और ये CPG क्या है, आप अगर यही पूरी स्टेटमेंट अगर गूगल पे लिखेंगे पाकिस्तान रैंक्ड ऑन CPGs 202 तो आपको यह मिल जाएगा। देख लीजिएगा CPG क्या होता है। अब पाकिस्तान के रिलेशंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने ये पूछा है कि उसमें कंट्री ओपन इट्स वीज़ा सेंटर इन द मेट्रोपोलिस टू फैसिलिटेट पाकिस्तान। तो UAE में जो है ना ये ओपन किया गया है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद है जी विच कंट्री एक्सपोर्टेड एडवांस्ड वारशिप टू पाकिस्तान नेवी। चाइना ने दी है, उसका नाम आपने याद रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली चीज़ है वो ये है, उसका नाम तुगरिल है। ठीक है जी, पाकिस्तान नेवी को जो है वॉरशिप दी गई है चाइना की तरफ से, उसका नाम क्या है? तो ये तुगरिल उसका नाम है, PNS तुगरिल। ठीक है जी। PS गाजी थी मेरे ख्याल से, जो 1971 में जिसका पेपर में सवाल आता होता है शायद। KS से लिफ्टेड बैन ऑन डायरेक्ट फ़्लाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान। 1 दिसंबर को उन्होंने बैन ख़त्म किया था। KSA से मुराद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। PIA बिकेम टू फर्स्ट इंटरनेशनल एयरलाइन टू फ्लाई डायरेक्टली टू फुजारा। UAE में फुजारा पे इन्होंने फ़्लाइट जो है वो वहाँ पे लैंड की। ये पहला कंट्री बन गया पाकिस्तान, या पाकिस्तान एयरलाइन पहली लैंड जो है ना वो एयरलाइन बन गई है। पाकिस्तान की लोएस्ट जो प्राइस पाकिस्तान ने अभी स्टार्ट की है एयरलाइन, उसका नाम क्या है? फ्लाई जीना आई गेस, इस तरह का नाम है। हमने पिछले मंथ्स के करंट अफेयर्स में किया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। विच टू कंट्रीज़ विल एक्सपेंड द एनुअल ट्रेड। ये दो कंट्रीज़ पाकिस्तान के दो कंट्रीज़ कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड की अगर बात की जाए तो ईरान है वो कंट्री जिसने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया है या मुआहदा किया है या पाकिस्तान के साथ बात की है कि हम अपना जो है वो लाजमी इसको बढ़ाएंगे ट्रेड को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। 2 नवंबर 2021 को क्या हुआ जी? पाकिस्तान ने साइन किया 129 मिलियन फाइनेंशियल कॉपरेशन एग्रीमेंट। किसके साथ जी? जर्मनी के साथ। 129 मिलियन का, ये क्या है? ये यूरो है लिखा हुआ, तो ये भी याद रखना आपने। पाकिस्तान नेवी पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज इन तुर्की। उसका नाम क्या था? नुसरत था, नुसरत 2021। तो आपने ये पॉइंट भी कोशिश करना है कि याद रखना है कि पाकिस्तान ने कौन सी जो है वो नेवल एक्सरसाइजेज जो है वो तुर्की के साथ की। नुसरत। आगे है जी द अवार्ड फॉर पाकिस्तानी फैशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइज इन डैश तुर्की। पीपा अवार्ड्स, तो ये तुर्की में ऑर्गेनाइज हुए थे। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान ने डिफेंस सेक्टर में शाहीन -1A जो है वो 25 नवंबर 2021 को जो है वो टेस्ट किया था ये मिज़ाइल। अब हमारे पास कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन सिंगर हु हैज़ बीन एडेड इन द जर्मन नॉमिनेशन लिस्ट। तो अरूज आफ्ताब हैं जो कि पाकिस्तान की सिंगर है जिनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके बाद है जी विच अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड टू मशाल मलिक। आपको पता है ये कौन है? ये यासीन मलिक की वाइफ हैं और इनको जो है ना वो ये अवार्ड दिया गया। कौन सा? अल्लामा इकबाल अवार्ड बाय द गवर्नर ऑफ पंजाब, चौधरी सरवर साहब की तरफ से दिया गया है। आगे है विच बिल वाज पास्ड ऑन 17 नवंबर बाय पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है जिसको EVM कहा गया, इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं वो की गई हैं। आगे है जी द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन ग्लोबली पॉल्यूटेड जो है वो लाहौर है, कभी दिल्ली आ जाता है, तो इसका जो है ना वो कंफर्म नहीं आप कह सकते। मलाला यूसुफजई जो है इनको 2014 में आपको पता है कि वो मिला था अवार्ड, ठीक है, और सवात के मुकाम पे इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से ये फेमस हुई, फिर ये बाहर चलेंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की है और इनकी मैरिज जो है वो 9 नवंबर 2021 को हुई है। QS यूनिवर्सिटी जो है उसकी रैंकिंग में
जो एशिया से रिलेटेड है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो टॉप पे है वो नस्ट है। इससे पहले जो हमने पिछले मंथ्स के करंट अफेयर्स में देखा, वहाँ पे कायद-ए-आज़म टॉप पे थी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और 21 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो है उस लिस्ट में आई, लेकिन वो रैंकिंग हायर एजुकेशन की थी, क्यूएस नहीं थी। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है उसने टॉप कर ली। ये कोविड की वजह से इतना बड़ा चेंज आया है, वरना अमेरिकन या जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ थी वो पहले टॉप करती थी। ये कोविड की वजह से, ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से, शायद इस वजह से जो ना वो चेंजेस जो हैं वो देखने में आई हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, जो कि हमने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से रिलेटेड बिल पास किया 17 नवंबर को, उस वक्त 33 बिल जो है वो टोटल पास किए गए थे। ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेटेड दिवाली एट डैश तैरी, ये एक जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे जाके सेलिब्रेट की थी दिवाली। आगे चलते हैं। टेम्पल ऑन नवंबर 8 नवंबर वेट कड़क, कड़क की में है ये, सॉरी उस कड़क उसकी ही बात की गई है कि किस जगह पे इन्होंने जाके दिवाली मनाई थी। टेरी में, ठीक है, टेम्पल जो है, और कड़क में है ये के में, ये याद रखना है आपने। आगे है जी द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम, अच्छा जी, ये पाकिस्तान में जो एक रेशो बताई गई है, ये भी आपको जो है वो पॉइंट याद रखने के, मोटापे की जो रेशो है पाकिस्तान में, कितने लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, 75%। पाकिस्तान में जो है वो एक पर्सन है ऐसे जो 80 साल उनकी उम्र है, और उन्होंने पीएचडी में पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की है। उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान का नेशनल बैंक ऐसा बैंक है जिस पे जो है वो साइबर अटैक हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। गिलगित बल्तिस्तान ने सेलिब्रेट की अपनी कौन सी इंडिपेंडेंस 1 नवंबर 2021 को? ये 74th थी। आगे चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीज़ किया एक मॉडल थी जिच रिपब्लिक की, उसको रिलीज़ कर दिया, उस पर कुछ केसेस थे। तो ये कुछ सवालात थे जी पाकिस्तान से रिलेटेड। अब हमारे पास जो सवालात आ रहे हैं वर्ल्ड से रिलेटेड आ रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वाज प्रेजेंटेड फॉर ऑक्शन, तो ये यूएसए का है। 43 मिलियन का जो है वो सेल हुआ, ये भी आपने याद रखना है। आगे है जी, वेल्थ टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश, तो ये यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ है वेल्थ टैक्स। यूएसए जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन से मेंबर के तौर पर? 101, यानी कि 101 कह लें आप, इसके तौर के ऊपर इन्होंने सोलर अलायंस जो है, वर्ल्ड सोलर अलायंस जो है उसको ज्वाइन किया है या उसका मेंबर बना है। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हारिस, इनको 85 मिनट्स के लिए बनाया गया क्योंकि जो बाइडन जो थे उनकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद यूएस जो जर्नलिस्ट है, ये भी बड़ा मशहूर वाक़या है कि इसको वहाँ पे कैद किया गया था, उसके बाद इसको रिलीज़ कर दिया गया 15 नवंबर 2021 को म्यांमार यानी कि बर्मा से। इसके बाद यूएसए जो है वो होस्ट करेगा फर्स्ट ट्राइबल नेशंस समिट को, कर रहा है बल्कि। तो अब इस दफ़ा 2021 में, तो कब से ये जो है वो बनी हुई है? 2016 में बनी है। इसके बाद चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो ये चाइना है। जो सेटेलाइट है इसका नाम पहले भी आया था, शीजियान 21, ये चाइना की है। फर्स्ट जो अर्थ जो साइंस सेटेलाइट जो है, इसका नाम भी जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। तो इस सेटेलाइट का नाम आपने याद रखना है, ये गमगू, ये जो भी इसका नाम बनता है, तो ये चाइना की है। ये सेकंड नेम जो है इसका वो ये बनता है SDG-1। आगे चलते हैं जी हम, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट जो है। आगे है जी, याहू को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने, उसको बैन कर दिया चाइना में, ये सवाल आया हुआ है। अब कुछ सवाल इंडिया से रिलेटेड हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस जो है वो इंडिया है, ये बहुत सालों से यही है, और ये सवाल पीपीएससी पे आता भी बहुत ज़्यादा जीके में। इसके बाद कंट्री हैविंग मोर वुमेन देन मैन बाय पॉपुलेशन, इंडिया में है ये भी। आगे है नासा की जो सिक्योरिटी डायलॉग जो है, सॉरी NSA की, और इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स। ये जब पाकिस्तान में जो है वो एक अफ़गानिस्तान से रिलेटेड डायलॉग्स हो रहे थे, तो उसी टाइम के ऊपर जो है वो इंडिया में भी ये काम हो रहा था, और इंडिया में वहाँ पे 7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 52nd ब्रिटिश एनिवर्सरी जो है बाबा गुरु नानक की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी, सॉरी, वो कब मनाई गई है? 19 नवंबर 2021 को। और CM इंडिया के जो पंजाब के जो CM है, उन्होंने यहाँ पे विज़िट भी किया था, उनका नाम जो है चरणजीत सिंह जो है वो उनका नाम है।
आगे है जी थर्ड एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम साइट मैक्स 21 वॉर ऑर्गेनाइज इन, ये किस सी में हुई है जी? ये इस सी में हुई है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ये कंट्रीज़ हैं। आगे चलते हैं, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ट्रस्ट ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क, उसमें 82nd पे आया है इंडिया। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास रशिया से रिलेटेड हैं। ये सोयूज़ रॉकेट जो है ये किसका है? ये रशिया का है। इसी से ही मिलता जुलता नाम जो ना, इसी से मिलता जुलता नाम वो कुछ जो है वो फ्रांस की सैटेलाइट भी है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले पेपर्स में, तो आपने वो भी याद रखना है। टू कंट्रीज स्टेप अप मिलिट्री अलर्ट, ये रशिया और यूके ने, यूक्रेन ने किया है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने। तालिबान हेल्ड ए मिलिट्री परेड विद यूएस मेड वेपन्स एंड रशियन हेलीकॉप्टर इन काबुल, तो ये 14 नवंबर को हुआ था, ये भी आपने याद रखना है पॉइंट। ये कुछ यूरोप से रिलेटेड सवाल हैं जी। फर्स्ट, बिटकॉइन सिटी किसको कंसिडर किया गया है? सल्वाडोर, क्योंकि इन्होंने जो है इसको मतलब कंसिडर कर लिया है, वहाँ पे इसको अडॉप्ट कर लिया है। टर्किश लीरा फेल डाउन ऑन 24 नवंबर 2021, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो ये भी आता है कि तुर्किश जो करेंसी है वो कौन सी है, उसका नाम है जी लीरा। ये फेल डाउन कब हुआ जी? आपको ये पता होना चाहिए, ये इसकी डेट है, ठीक है जी, 24 नवंबर। इससे पहले जो डेट गुजरी है ना पीछे, मैं आपको ये डेट भी याद करवाना चाहूँगा, ये आपने डेट लाजमी याद रखनी है, ये वाली। एक सवाल आता है ना कि यूएस फोर्सेस ने अपना विड्रॉल जब किया है अफगानिस्तान से, तो काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल किसने संभाला था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे नज़दीक उसका सवाल तालिबान ही बनता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसका आंसर नेटो फोर्सेस है। अगर आप लोगों के पास इसका कोई सोर्स हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कीजिएगा, या मेरा जो ये नंबर मौजूद है यहाँ पे ये नीचे, तो आपने मेरे इस नंबर पे जो है ना मुझे व्हाट्सएप कर देना है, अगर इसका आंसर आपको एग्जैक्ट मिल जाता है उस सवाल का, काबुल एयरपोर्ट वाला। आगे है जी वेयर 8th मल्टी नेशनल स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर हुई? 12 कंट्रीज़ ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। नुसरत इसको कहते हैं, नेवल नेवी से रिलेटेड थी ये, पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया, तो 12 कंट्रीज़ ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, ये नाम आपने याद रखना है। आगे है जी विच कंट्री हिट बाय ऑर्वेन स्टॉर्म, तो यूके ने जो है वो किया। इस तरह के सवाल एवरीडे साइंस में लाजमी देता होता है वो। आगे है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटोनमस कार्गो शिप जो है वो किस से बिलोंग करती है? वो नॉर्वे से बिलोंग करती है। इस तरह का सवाल भी पेपर में आ सकता है। हु वाज क्रिटिसाइज ऑन ए विजिट टू जनरल हॉस्पिटल इन विदाउट ए मास्क, बोरिस जॉनसन जो है उसको क्रिटिसाइज किया था, बड़ा मशहूर वाक़या है ये। आगे चलते हैं जी। फर्स्ट रैंक जो है डेनमार्क का था ग्लोबल जो है वो इसमें ब्राइबरी रिस्क में, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हमारे पास अब जो सवालात आ रहे हैं वो मिडल ईस्ट से रिलेटेड हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसराइल ने अप्रूव किया बिल फॉर द जो पीएम की जो टर्म है लिमिट जो है उसको 8 साल कर दिया, तो ये भी आपने याद रखना है। विच टू कंट्रीज साइन डिफेंस एग्रीमेंट इन रबात मोरक्को, ये इसराइल ने और मोरक्को ने किया रबात शहर में। और इरबिल इज़ द कैपिटल ऑफ इराक ऑटोनमस, जो कुर्दिश रीजन है उसका जो कैपिटल है वो इरबिल है, वैसे इराक का बगदाद है, ये भी आपने याद रखना है। अब हमारे पास कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो अफ्रीका से रिलेटेड हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कि न्यू गवर्निंग जो सोवरेन काउंसिल बनी है वो कहाँ पर बनी है? सूडान में बनी है जी। इसके बाद है द लास्ट साउथ अफ्रीकन वाइट प्रेसिडेंट डाइड ऑन 11 नवंबर, तो ये क्लर्क इनका नाम है, ठीक है, जिनकी डेथ हुई है। और फर्स्ट जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे इनके वो नेल्सन मंडेला थे, 1994 में बने थे। उनकी डेथ कब हुई है ये भी आपने याद कर लेना है। आगे चलते हैं जी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की क्वेश्चंस की तरफ जो हमें पूछे जाते हैं। वो पूछता है कि जो यूएन जो है उसने लॉन्च की है एक कंपेन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसको ख़त्म करने के लिए 2030 तक, तो यूनिट इसका नाम रखा गया UNITE, नाम याद रखिएगा। उसके बाद एक कंपेन जो है वो स्टार्ट की गई, वर्ल्ड जो है एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कंसिडर किया गया उसको, तो ये कब था जी? ये हुआ है नवंबर में, और उसका थीम था स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। इसके बाद है फर्स्ट एनुअल काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है मीटिंग हुई थी इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन से रिलेटेड, तो ये ढाका बांग्लादेश में हुई है, ये पूछा गया है। 9 स्टाफ मेंबर्स ऑफ यूएनओ डिटेन्ड, इथोपिया का कैपिटल जो है, ठीक है, वहाँ पर ये हुआ था वाकई एडिस अबाबा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इथोपिया का कैपिटल कौन सा है, ये आता है पेपर में।
इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच फेमस ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसका हेडक्वार्टर रूम में है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान ने सबसे पहले इसी को ही ज्वाइन किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ये सवाल जो है कई मरतबा पेपर्स में रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको लाजमी याद करना है। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा PPSC के पेपर से पूछा गया है। ये ज़्यादा पूछा गया है, वो पहली मरतबा पूछा गया है, अभी कुछ एक महीना पहले कोई पेपर हुआ उसमें। इसके बाद है जी COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ग्लासगो में हुई थी, UK में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। आगे है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ये किस में हुआ है जी? ये COP26 में ही एजेंडा तय किया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी क्लाइमेट चेंज में इंडेक्स 2022 में। आगे है COP कहाँ पर होगी? 27, ये 2022 में होगी और इजिप्ट में होगी। इसका मतलब क्या है COP का? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ है, जो कि एक ट्रीटी है, साइन की गई है 1994 में, और इसमें 130 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई कब किया था? 2016 नवंबर में किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता होता है। अब IT से रिलेटेड सवालात हैं, हम उनको देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन है जी, वो कहता है कि यूज़र सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? 65% है जी। ये अक्टूबर जो स्नैपचैट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दुनिया में मोबाइल फ़ोन यूज़र जो हैं वैसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चाइना में है, लेकिन ये 65% जो दुनिया के लोग हैं वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। विच कंपनी इंट्रोड्यूस सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम? एप्पल। इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वर्ल्ड मार्केट में। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड आफ्टर सरपासिंग एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये होती रहती हैं चेंज, लेकिन एप्पल जो है वो ज़्यादा वो है। आगे है जी वार्निंग लेबल्स टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस इन ट्विटर। मैंने पहले ही बताया था कि ट्विटर के बारे में एक जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। सितंबर में भी एक क्वेश्चन इस तरह का था IT के क्वेश्चंस में, और अब फिर नवंबर के क्वेश्चंस में भी आ गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें पेपर में ज़रूर पूछता है वो। फूड कंपनी विच हैज़ इंट्रोड्यूस ड्रोन फॉर डिलीवरी, फूड पांडा। बड़ी ये तो आम सी कंपनी है, हर जगह के ऊपर इसका जो है ना वो आपको पता ही होगा। ट्विटर के जो CEO है जिन्होंने रिज़ाइन किया है, ठीक है जी, वो जैक डोर्सी था। तो अब जो नए हैं वो पराग अग्रवाल है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब हमारे पास स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं जी, इनको देखते हैं। होस्ट कंट्री है 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स का, तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान का कैपिटल। ये सवाल है जी, इसको भी आप देख लें। ये चैम्पियनशिप 2000 बांग्लादेश में खेली गई, इसको भी आप देख लें। पाकिस्तान में होगी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 की। विनर टेनिस US ओपन के डैनियल हैं, ये पहले भी आ चुका है सवाल। T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी हुआ रिसेंटली, इसका विनर कौन है आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया है, और 100 जोस बटलर ने सिर्फ बनाया था, वाहिद प्लेयर था ये। लीडिंग विकेट टेकर जो है वो श्रीलंकर जो है स्पिनर थे हर्ष सुंगान, और लीडिंग रन स्कोरर जो है बाबर आजम थे, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन अभी तक जो है वही हैं। द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के थे, और रनर अप न्यूजीलैंड की टीम थी। ये दोबारा आ गया वो सवाल नहीं। ये नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप का है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा अक्टूबर नवंबर में ही। इसके बाद है वुमेन क्रिकेट गेम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बर्मिंघम 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में किए गए। कौन सी गेम की? ये क्रिकेट की जो है T20 गेम्स को इंक्लूड किया गया है बर्मिंघम 2002 कॉमनवेल्थ में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे फ्यूचर में आया करेगा PPSC में। अब हमारे पास कुछ सवाल जो हैं वो कोविड से रिलेटेड हैं। ओमिक्रॉन जो है उसका वेरिएंट नेम पूछा गया है B.1.529। तो ये पेपर एक में आया भी है, ये सवाल याद रखिएगा, ये एक पेपर में सवाल आया है PPSC में। आगे चलते हैं। ओमिक्रॉन जो है कहाँ से जो है ना वो हुआ है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है ओमिक्रॉन जो है, और ये सबसे पहले 13 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में जो है वो सबसे पहले जो है वो डायग्नोज हुआ है। फर्स्ट कंट्री जिसने अप्रूव किया है एंटी कोविड पिल UK है। अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं जी, वो देख लेते हैं। ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 136 कंट्रीज़ हैं। टैक्स इज़ द
वर्ड फॉर द ईयर ऑफ द ईयर। आगे चलते हैं। हाउ मैनी म्यूजिशियंस सेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है जी, रिकॉर्ड जो बनाया है वेनेजुएला में, तो ये उनका पूछा गया है। ये देख लें, सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी देख लें आप। ये बर्ड के बारे में है जी, द बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड वन बाय टेल बैट, तो ये न्यूजीलैंड में हुआ था। आगे है, देयर विल बी ए बैन ऑन पीपल विदाउट वैक्सीन, कहाँ पर, ज़िरिच रिपब्लिक में। हु वन जनरल इलेक्शंस इन जापान, ये जीते हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है इनके कि जी इनका जो है ना वो हेड कौन है। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसको जो है वो अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के जो सवालात हैं पेपर में रिपीट होते हैं। मैं बार बार जो है वो एक चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ कि आप जो अपनी तैयारी करें तो आप कोशिश करें एक चीज़ की कि आप करंट अफेयर्स को लाजमी टाइम दें। चाहे आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PPSC की कर रहे हैं, चाहे आप PMS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे अब करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। करंट अफेयर्स जो है वो पेपर में लाजमी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स अब आपके लिए। इवन अब PPSC के पैटर्न को देखा जाए तो उसमें 8 से 10 नंबर का, कभी कभार 12 नंबर का जो सवाल है, जो पेपर है, वो आपको करंट अफेयर्स में से, MCQs में से पूछे जाते हैं। तो इनको तैयार करना, इनको जो है ना वो याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है वो आपने कोशिश करना है कि साथ के साथ आप तैयार करें ताकि आपको ये भूल ना सके। और अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 03336789 उस पर कॉन्टैक्ट करें, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल सके। और अगर आप हमारा टेस्ट सेशन या आप हमारा GK सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पेड है, और उसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।